आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसको लेकर इस समय पूरे सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है। और ये कॉन्वर्सेशन मेन स्ट्रीम मीडिया की एक रिपोर्ट के बेसिस पर हो रही है, जिसको डिटेल में समझना जरूरी है। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से कहा गया है कि 15 अगस्त को एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होगी और इस मीटिंग के दौरान आमका के लिए बनाए जाने वाले इंजन को अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर हम लोग इस न्यूज को फेस वैल्यू पर लेते हैं तो कहा जा सकता है कि भारत के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और 15 अगस्त को अगर ये अप्रूवल होता है तो ट्रू सेंस में भारत फॉरेन इंजन डिपेंडेंसी से आजाद हो जाएगा। देखिए, आमका के लिए जो इंजन बनाया जाएगा उसको लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के नंबर्स दिए गए हैं। कहीं पर कहा जाता है कि भारत 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन बनाएगा, कहीं पर कहा जाता है कि ये इंजन 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन होगा। लेकिन ये सारी डिटेल तभी फाइनल होंगी जब भारत की तरफ से इस प्रोग्राम को अप्रूव किया जाएगा और चीजें नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगी। रियलिटी में यहाँ पर 110 किलो न्यूटन या 120 किलो न्यूटन इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है। इस इंजन के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है थ्रस्ट टू वेट रेशियो। देखिए, GF414 के साथ में कोशिश की गई है कि इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 9:1 हो, और जब बात होती है GF414 EPE की, यानी कि एनहांस परफॉर्मेंस इंजन की, तो वहां पर थ्रस्ट टू वेट रेशियो 10 से ज्यादा का है। लास्ट टाइम जब इस इंजन को लेकर कॉन्वर्सेशन शुरू ही हुई थी तब हमारी बात हुई थी DRDO के उस समय के एरो क्लस्टर के DG MZ सिद्दीकी सर से, और तब हमें उन्होंने काफी कैंडिड तरीके से बताया था कि थ्रस्ट टू वेट रेशियो 10 का टारगेट किया जा रहा है और ये बेसलाइन होने वाला है, यानी कि कम से कम 10 का थ्रस्ट टू वेट रेशियो अचीव करने की कोशिश की जाएगी। इस चीज को बाद में उस समय के DRDO चीफ डॉक्टर समीर वी कामत ने भी कंफर्म किया था। अब ऐसे में अगर आप एक ऐसा इंजन बनाते हैं जिसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 10 का है और उस इंजन से आप 110 किलो न्यूटन जनरेट करते हैं, तो वो तो होती है आपकी बेसलाइन स्पेसिफिकेशंस। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट थ्रस्ट को बढ़ाने की है तो आप इंजन का साइज बड़ा करके थ्रस्ट को बढ़ा सकते हैं और ये स्केलिंग प्रोसेस कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन अगर आप इस पूरे डेवलपमेंट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं और इसी वजह से हम लोग पूरी तरीके से सेलिब्रेशन मोड में नहीं जा रहे। देखिए, आमतौर पर कोई भी प्रोजेक्ट अगर CCS तक पहुंचता है तो उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जहां पर उसका अप्रूवल आता है, और इस इंजन डील को लेकर इस तरीके की कोई भी कॉन्वर्सेशन अभी तक सामने नहीं निकल कर आई। चांसेस है कि यहाँ पर दूसरे अप्रूवल्स ऑलरेडी हो गए हों और पब्लिकली उसको रिपोर्ट ना किया गया हो, लेकिन यहाँ पर ये भी चांसेस बने रहते हैं कि अपने इंपॉर्टेंट सोर्सेज से बात करते हुए मीडिया की तरफ से इस चीज को सही तरीके से प्रोसेस नहीं किया गया हो और रिपोर्टिंग से पहले कुछ डिस्कनेक्ट रह गया। देखिए, यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी तरफ से ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट गलत है। हम लोग केवल इतना कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली हम लोग इस चीज को वेरीफाई नहीं करा पाए। ऐसे में चांसेस है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री की तरफ से CCS लीड की जाए और ये प्रोग्राम अप्रूव कर दिया जाए। इसके अलावा ये भी चांसेस है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखा जाए तो कहा जा सकता है कि भारत के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और जब तक भारत इंजन सॉर्ट आउट नहीं करेगा तब तक भारत का डिफेंस एविएशन पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। वैसे तो भारत को 4 अलग अलग तरीके के इंजन की आवश्यकता है, लेकिन अगर भारत ये इंजन प्रोग्राम को क्रैक कर लेता है तो इसी इंजन को स्केल अप किया जा सकता है या स्केल डाउन किया जा सकता है और एग्जैक्टली हर तरीके की रिक्वायरमेंट को एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन एक चीज हम सभी को अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि अगर आज इंजन प्रोग्राम अप्रूव किया जाता है तो आपको रिजल्ट्स लगभग 12 से 14 साल के बाद मिलेंगे। हालांकि इंटरनेशनल इंजन हाउस के साथ में कोलैबोरेशन के पीछे आइडिया यही है कि इस टाइमलाइन को थोड़ा शॉर्ट किया जाए और 8 से 10 साल के अंदर ये इंजन बनाकर तैयार किए जाए। नेवरदलेस, अगर आप रियलिस्टिकली होकर चीजों को देखते हैं और अज्यूम करते हैं कि 15 अगस्त को ये इंजन प्रोग्राम अप्रूव कर दिया जाएगा तो भारत को पहला सीरियल प्रोड्यूस्ड इंजन साल 2035-36 में जाकर मिलेगा। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहा जा सकता है कि इस चीज के सही होने के चांस या गलत होने के चांस 50-50 हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझते आए हैं उनको एक चीज तो पता है कि PM सोशल मीडिया देखते हैं और आपका ये #FundKaveri इंजन उन तक जरूर पहुंचा होगा। ऐसे में वो अगर 15 अगस्त वाले दिन एक नेशनल मिशन शुरू करते हैं इंजन प्रोग्राम को लेकर, जैसा कि सेमीकंडक्टर को लेकर किया गया था, तो पर्सनली मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। हालांकि वो मिशन 15 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था, लेकिन वो लॉन्च हुआ था CCS के अप्रूवल के बाद में, और इस मोमेंट पर आई एम जस्ट विशफुली थिंकिंग कि PM एग्जैक्टली ऐसा कुछ करते हैं इंजन को लेकर। एनीवेज, अगले 10 दिन के अंदर चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।